₹90 की नौकरी से 3000 करोड़ का बड़ा बिजनेस का साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, बालाजी वेपर्स की यह एक मोटिवेशनल कहानी है। कैसे एक किसान का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनता है, इसी की कहानी आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे फिल्मी बाइकर यूट्यूब चैनल। यह कहानी शुरू होती है चंदूभाई वीरानी के जन्म से। चंदूभाई का जन्म 1957 में गुजरात के जामनगर के एक गांव में हुआ था। उनके पिता पोपटभाई वीरानी एक किसान थे। बारिश की गंभीर समस्या के कारण उनके खेती को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए पोपट भाई ने दुखी मन से 70 के दशक में अपनी खेती 20,000 रुपए में बेच दी। पोपट भाई को 3 लड़के थे, मेघजी भाई, भिखू भाई और चंदू भाई। खेती बेचकर आया पैसा पोपट भाई ने अपने तीनों लड़कों में बांट दिया। हाथ में आए हुए पैसों से तीनों भाइयों ने खेती से जुड़े औजार बेचने का धंधा शुरू कर दिया और पूरे के पूरे 20,000 रुपए उसमें लगा दिए। लेकिन उनका धंधा कुछ अच्छा चला नहीं और पैसा भी खत्म हो गया। तो अब आगे क्या काम किया जाए, इसके लिए तीनों भाई राजकोट शहर आ गए। तीनों भाइयों में से सबसे छोटे भाई चंदू भाई को एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में काम मिल गया। उस समय चंदू भाई की पगार थी 90 रुपया प्रति महीना। काम करते करते समय बीत रहा था। कुछ साल बाद सिनेमा हॉल के कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट सिनेमा हॉल से खत्म हो गया। तो चंदू भाई और उनके दोनों भाइयों ने हॉल के कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट 1000 रुपया प्रति महीना में हासिल कर लिया। सिनेमा हॉल में आने वाले कस्टमर उनके कैंटीन से चिप्स, पेप्सी वगैरह सामान खरीदते थे और उनका धंधा इससे अच्छा चलने लगा था। लेकिन कुछ महीनों के बाद कैंटीन को वेपर सप्लाई करने वाली कंपनी सप्लाई करने में देरी करने लगी और उसकी वजह से उनके पास कैंटीन में वेपर्स या चिप्स का स्टॉक नहीं रहता था। ग्राहक मांगते थे लेकिन उनके पास वेपर्स देने के लिए रहते नहीं थे, इसलिए ग्राहक नाराज भी होने लगे और उनका धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। तो चंदू भाई ने 3 सप्लायर बदल के देखे, लेकिन प्रॉब्लम वही था, उनके पास वेपर का स्टॉक नहीं रहता था और धंधा कम होने लगा था। फिर आखिर में चंदू भाई ने ठान लिया कि वेपर्स हम खुद घर ही बनाएंगे और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रहेगा। 1982 से चंदू भाई ने चिप्स बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। आलू काटने से लेकर वेपर्स तलने तक सारे काम चंदू भाई ने खुद करना सीख लिया। वेपर्स बनाने के बिजनेस में चंदू भाई ने स्टार्टिंग में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। चंदू भाई के खुद के बनाए हुए वेपर्स अपने कैंटीन में बहुत जोरों से बिकने लगे थे। कस्टमर्स का रिस्पॉन्स भी अच्छा था और उनका धंधा भी बढ़ने लगा था। कुछ समय बाद चंदू भाई के वेपर्स इतने फेमस हो गए कि आजू बाजू के कैंटीन वाले लोग भी उनसे वेपर्स खरीदने लगे। जैसे जैसे चंदू भाई के वेपर्स फेमस होने लगे, उन्होंने अपने वेपर्स की कंपनी को बालाजी वेपर्स ये नाम दे दिया। चंदू भाई ने कुछ रिटेलर्स को अपने वेपर बेचने के लिए दिए थे, लेकिन वह रिटेलर्स माल बेचने के बाद पैसा देने के लिए टालने लगे और कहने लगे कि आपके वेपर सड़े हुए हैं, पुराने हैं, इसलिए हम आपको पैसा नहीं दे सकते। लेकिन चंदू भाई को पता था कि उनके वेपर्स फ्रेश और टेस्ट में भी अच्छे हैं। चंदू भाई दोनों भाइयों समेत साइकिल पर वेपर्स बेचने जाया करते थे। महीने का उनको उस समय 20 से 30,000 रुपये प्रॉफिट होने लगा था। प्रॉफिट बढ़ने से चंदू भाई का उत्साह भी बढ़ने लगा। 1989 में उन्होंने अपने सेविंग के सारे पैसे लगाकर और बैंक से 50 लाख का कर्ज लेकर वेपर्स बनाने का प्लान शुरू कर दिया। उस समय मार्केट में आलू छिलने की खाली 5 किलो की मशीन मिल रही थी, लेकिन चंदू भाई ने खास ऑर्डर देकर 20 किलो आलू छिलने की मशीन बनवाकर अपने प्लांट में लगा दी। चंदू भाई अपने वेपर्स की पैकेजिंग पर खास ध्यान देते थे, तो उन्होंने 1994 में उस समय जापान से एक पैकेजिंग की मशीन खरीदी थी, जिसकी कीमत उस समय 6 लाख रुपए थी। 90s के दशक में उनका फोकस खासकर गुजरात राज्य पर ही था। बाद में उन्होंने 3 और प्लांट लगाए गुजरात राज्य में और उनका टारगेट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये राज्य भी बन गए। प्रोडक्ट अच्छा रहा तो बिजनेस बढ़ता जाता है और यही बात बालाजी वेपर्स के साथ हुई। 2005 में बालाजी वेपर्स कंपनी का रेवेन्यू 50 करोड़ था, जो 2010 में 393 करोड़ पर पहुंच गया। उस समय गुजरात राज्य में बालाजी वेपर्स का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा था। अगर मार्केट में कोई नया प्लेयर आ जाता है और वह अगर अपने पुराने प्लेयर्स को टक्कर देने लगता है, तो पुराने प्लेयर्स नए खिलाड़ी को खरीदने की कोशिश करते हैं और यही बालाजी वेपर्स के साथ हुआ। पेप्सिको कंपनी ने 2013 में बालाजी वेपर्स को 4000 करोड़ में खरीदने का ऑफर चंदू भाई को दिया, लेकिन चंदू भाई ने वो ऑफर एक्सेप्ट किया नहीं। उन्होंने कहा कि ये मैंने साइकिल चलाकर ये बिजनेस शुरू किया है, ये मैं किसी को बेचूंगा नहीं, ये अपना बिजनेस है, आगे मैं इसको बढ़ाऊंगा। आज कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 3000 करोड़ से भी ज्यादा है और आज वही कंपनी 12 से 13 राज्यों में मार्केट प्रेजेंस भी रखती है और 12 से 13 राज्यों में अपना प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है।
चंदू भाई ने दुनिया को साबित कर दिया कि जेब में पैसे ना हो लेकिन उसे हमेशा मंजिल छूने का हौसला रखना चाहिए। अब आप लोग इस वीडियो में बालाजी वेपर्स के जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो लिस्ट देखेंगे। तकरीबन बालाजी वेपर्स ये कंपनी अपने प्लांट में 50 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। वो प्रोडक्ट की लिस्ट देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यहाँ तक आपने देख लिया हो, मेरे आपसे दरखास्त है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर और भी दूसरे बहुत अच्छे वीडियो है, वो वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर सारे वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बालाजी वेपर्स की प्रोडक्ट लिस्ट भी देखिए, ये वीडियो पूरा देखिए। थैंक्स।